Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. This is part 2 of control materials. So establishing the values ranges for control materials. इससे पहले हमने control materials के बारे में पढ़ा था कि there are three types of controls, that is type 1, type 2 and type 3. जो type 1 था वो बेसिकली लो कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल और फिर हाई कंट्रोल। तो तीन तरह के कंट्रोल्स हमारे पास पाए जाते हैं। अब वो कंट्रोल तो हमने परचेज कर लिए, अब हमने इनको प्रोसेस किस तरह करना है और हमने अपने जो वैल्यूज हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस वैल्यूज, वो हम कैसे निकालेंगे और फिर हम कैसे कहेंगे कि आया हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं इधर दे आर वैलिड आर नॉट। सो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अब हमारे पास कंट्रोल आ गए, हमने उन कंट्रोल को प्रोसेस कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसके रेंजेस किस तरह निकालने हैं, मीन्स के स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन, ये कैसे हमने निकालनी है और फिर हमने उसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है। और हमने अपने जो चार्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं एलजे चार्ट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट and which is very very important to determine that either we are having a good quality or we are deficient of quality. तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। So establishing the values ranges for control materials. ऐसे कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था और अनऐसे कंट्रोल के बारे में। ऐसे कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि जिसकी वैल्यू प्री डिटरमिन्ड आती है, बट अगेन वी हैव टू रन दोज कंट्रोल्स। ठीक है, लेट्स सपोज एक कंट्रोल है, मैंने लिया है नॉर्मल, जो मेरे पास 20 आ रही है। इस कंट्रोल को मैं 20 टाइम्स लगाऊंगा तो उसकी जो प्री डिटरमिन्ड वैल्यू जो कि कंपनी ने हमें दी है वो है लेट्स सपोज 20। ठीक है, नॉर्मल की 20 वैल्यू है। एक मरतबा मैंने लगाया 20, फिर मैंने लगाया 21, फिर मैंने लगाया 22। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो एक मतलब हमारे पास आ गई, ऐसे कंट्रोल्स हमारे पास आ गई। अब हमने इन कंट्रोल्स को रन करना है और फिर हमने एक रेंज निकालनी है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर कंट्रोल मटेरियल्स। हमने वो डिटरमिन करना है और वो रेंज हमने निकालनी है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि रेंज हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि जो टेस्ट हम लगा रहे हैं, लेट्स सपोज ग्लूकोज टेस्ट में लगा रहा हूं, वो टेस्ट मेरे पास है, आया ये टेस्ट विद इन कंट्रोल है या ये आउट ऑफ द कंट्रोल है। मींस की जो टेस्ट रिजल्ट है वो जो रेंज मेरे पास आ रहे हैं उसके अंदर आ रही है या उससे आउट आ रही है। तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए, और रिमेंबर कि हम कंट्रोल तब लगाते हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारे जो पेशेंट का रिजल्ट है आया वो वैलिड है या नहीं है। तो इस वैलिडिटी को डिटरमिन करने के लिए और इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम उसको कंपेयर करते हैं अपने कंट्रोल से। तो अगर टेस्ट रिजल्ट जो हम टेस्ट लगा रहे हैं अगर वो उस रेंज में आ रही है जो कि हम डिटरमिन करने जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कि टेस्ट इन कंट्रोल है। लेकिन अगर टेस्ट की वैल्यू चाहे लो या हाई जो कंट्रोल है उससे भी बियॉन्ड आ रही है तो हम कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। तो इसलिए ये रेंज डिटरमिन करना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इसको कैसे ऐसे करेंगे, जैसे दिस इज डन बाय एसिंग द कंट्रोल मटेरियल रिपीटेडली ओवर टाइम। तो हमने इन कंट्रोल्स को डेली बेसिस पे लगाने हैं। ठीक है, कंट्रोल हमारे पास आ गए, हमने टेस्ट लगाने से पहले हमने कंट्रोल रन करने हैं। तो अगर हम रेंजेस डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 20 डेटा पॉइंट। 20 डेटा पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास हमने जो कंट्रोल ली हैं उनको हमने 20 टाइम्स लगाना है विद इन ए पीरियड ऑफ 20 to 30 डेज। तब जाके हम रेंज डिटरमिन कर सकेंगे अपने कंट्रोल के लिए। तो हमारे पास डेटा होना चाहिए हमारे कंट्रोल का जो कि हमने लगाए हैं एक महीने के अंदर अंदर 20 मरतबा, एटलीस्ट 20 मरतबा
20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स 30 भी हो सकते हैं, डेटा पॉइंट 25 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, लेकिन रेंज डिटरमिन करने के लिए 20 डेटा पॉइंट से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और अगेन जैसे हमने जिक्र किया कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, कभी कंट्रोल आपके पास 20 आएगा, कभी आपके पास 21 आएगा, कभी आपके पास 22 आएगा, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। इसलिए इससे पहले भी हमने लेक्चर में जिक्र किया था कि व्हेनेवर अ पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म अ कंट्रोल, ही और शी मस्ट बी एन एक्सपर्ट पर्सन, तब जाके हमारी जो रेंज होगी वो सही और प्रिसाइज आएगी। तो अगर जब हमारे पास 20 डेटा पॉइंट हमारे पास आ गए, तो फिर इसके बाद हमने कुछ चीजें डिटरमिन करनी है। कौन कौन सी चीजें हमने डिटरमिन करनी है जो कि हमें इस रेंज या कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है? तो वो है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन क्या है कि मेरे पास आगे जो प्री डिटरमिन वैल्यू है, लेट्स सपोज मेरे पास कंट्रोल की, नॉर्मल कंट्रोल की है 20, एक मरतबा 20 आ गई, फिर 20, फिर 20, फिर 5वें दिन 21, छठे दिन 22, इसी तरह 18, 19, तो इन सबको कंबाइन करके, ठीक है, उसका हमने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? मीन ऐसे निकालते हैं कि जितने हमारे पास 20 डेटा पॉइंट आ गया, हमने उसको जमा करना है, 18, 19, 20, 22 जो भी हैं उनको जमा करना है और उनको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। लेट्स सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 20 है और उन सबको जब मैंने 20 को इस पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो वैल्यू मेरे पास आएगी तो वो मेरे पास क्या होगी? मीन होगी। मीन्स कि 18 जमा 19 जमा 20 जमा 21 जमा 22 जमा 18 जमा 19, इसी तरह जितने भी डेटा पॉइंट है सबको मैंने जमा किया, ठीक है, और उसको डिवाइड किया मैंने टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि 20 है। तो जो चीज मेरे पास आएगी उसको हम कहते हैं मीन, या उर्दू में इसको कहते हैं औसत। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन ये है कि हमारी जो डेटा है वो मीन से कितने डिविएट कर रही है, या कम डिविएट कर रही है या ज्यादा डिविएट कर रही है, मीन्स कि वो कितनी हटकर है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब भी हम मीन निकालते हैं उसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेटली हम निकालेंगे, तब जाके हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे वो इन मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे करेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी प्रोग्राम के लिए इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हमारे पास कंट्रोल मटेरियल है। लेट्स सपोज रन ईच कंट्रोल 20 टाइम्स ओवर अ डेज ऑफ 30, ठीक है, ये हमने क्या किया और फिर हमने क्या किया, हम इसकी फिर कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए और मीन के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि +1 +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन, +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास मीन आ गया, ये प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन है। मीन्स कि हमारी जो मीन है, ठीक है, हमारी जो मीन से जो डेटा है वो कितने 1 इस डी पे डिविएट कर रहे हैं, या -1 इस डी पे डिविएट कर रहे हैं, या 2 इस डी पे डिविएट कर रहे हैं, या जस्ट रिमेंबर कि जितना हमारा डेटा मीन से डिविएट करेगा, चाहे 1+ है, तो 1+ का मतलब यह है कि यहां पर कम डेटा होगी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रेंज है +-1 इस डी डिविएशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो बहुत ही लिमिटेड डेटा होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये 68% डेटा हमारे पास मौजूद होगा 1 +-1 इस डी में। अगर 2 इस डी है तो हमारा डेटा या 2 इस डी एंड -2 इस डी, तो इसका मतलब ये होगा कि 95% ऑफ आवर डेटा इज फॉल इन दिस रेंज, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस कर देंगे। इस तरह 3SD का मतलब ये है कि ये 99% जो डेटा होगा वो हमारे पास इसमें मौजूद होगा, लिमिट्स में आएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि हमें डेटा पॉइंट चाहिए, 20 डेटा पॉइंट चाहिए, 22 चाहिए, या 25 चाहिए, इवन 30 चाहिए? इसका मकसद ये है कि चूंकि जब भी हम एक दिन लगाएंगे तो उसका डिफरेंस कुछ और होगा,
वैल्यू कुछ और होगी, जब हम दूसरे दिन लगाएंगे तो उसका वैल्यू कुछ और होगी, तीसरे दिन, चौथे, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आएंगी। लेकिन हम सिर्फ एक ही डेटा लें, मतलब 1, तो हमें रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकती। लेकिन हम जब इसको रिपीट करेंगे, हम ज्यादा, जितना हमारा सिंपल साइज यानी डेटा पॉइंट जितना हमारे ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी रेंज एक्यूरेट आएगी। तो उस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डेटा पॉइंट लेते हैं। लेकिन जस्ट रिमेंबर कि जब हम उसकी मीन निकालते हैं, ठीक है, जब हम उसकी मीन निकालते हैं तो एक ही जो उसका मीन होगा वो तकरीबन सेम होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सेंट्रल टेंडेंसी हमें रिक्वायर्ड होती है बेसिकली। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये है कि हमारे पास 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स है। लेकिन ये एक ही जगह पे फिर फॉल करती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन जब हम उसकी मीन निकालते हैं तो उसका मीन उनके रेंज में ही होती है और उसके करीब करीब होती है। फॉर एग्जांपल मीन मेरे पास आया 20, तो अब 20 19 के भी करीब करीब है, 18 के भी करीब करीब है, 21 के भी करीब करीब है और 22 के भी करीब करीब है। तो इसलिए ये 20 हमारा क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। तो रिपीटिशन का मकसद ये है और ज्यादा डेटा पॉइंट का मकसद भी यही है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आए, डेटा हमारे पास ज्यादा आए, और ताकि जो रेंज हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट हो। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी 3 किस्म के होते हैं, एक होता है मोड, मीडियन और फिर मीन। ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स हैं, मोड, मीडियन और मीन। तो मोड किसे कहते हैं? मोड है बेसिकली कि एक डेटा आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आए। आपके पास 20 डेटा पॉइंट हैं और आपने सारे के सारे अपने सामने रख दिए, तो उसमें एक दिन आपके पास 19 आया, फिर दूसरे दिन 18, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 20, फिर 20, फिर 20। जब आप इस डेटा को देखेंगे तो इसमें जो 20 की फ्रीक्वेंसी होगी, 20 जो कंट्रोल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चूंकि ज्यादा है, तो इस 20 को हम कहते हैं मोड। और ये 20 में आपके पास आता है लेट्स सपोज 8 मरतबा, 19 आपके पास आता है 5 मरतबा, 18 जो कंट्रोल है वो आपके पास आते हैं 3 मरतबा, 21 आपके पास आता है 4 मरतबा, 22 आपके पास आता है 5 मरतबा। अब जो 20 फिगर है 20, ये आपके पास 8 टाइम्स आया है, तो इसकी चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मोड होगा। अब मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन बेसिकली सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं। मीडियन क्या है? सेंट्रल पॉइंट। कि आपके पास 20 डेटा पॉइंट आ गए, ठीक है, 20 डेटा पॉइंट आपके पास आ गए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डेटा आया 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये 5 डेटा पॉइंट्स मेरे पास आए, 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसमें जो सेंट्रल चीज हमारे पास होगी, फिगर होगा, वो हमारा मीडियन होगा। और इसमें अगर हम देखें तो 5 हमारे पास क्या है, ये मीडियन है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 5 को देखें कि 1 और 3 और फिर 5, तो 2 5 के नीचे है, फिर 7 और 9, 2 जो 7 और 9 है वो 5 के अबव है, तो इसमें मीडियन कौन सा हुआ, ये 5 नंबर है, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। और एक है मीन। मीन बहुत ही आसान है, जितने डेटा पॉइंट्स आपके पास आए उन सबको सब्सट्रैक्ट करें, जमा करें, ऐड करें और इसको डिवाइड करें, जितने आपके पास डेटा पॉइंट है 20, तो उसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं मीन। तो ये 3 चीजें भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।